अगर हम एक दृश्य की कल्पना करें, मतलब जैसे सऊदी अरब का एक बहुत ही विशाल एकदम सुनसान रेगिस्तान है। हाँ, जहाँ मीलों तक बस एक सीधी सड़क फैली हुई हो। बिल्कुल, और उस सड़क पर एक कार दौड़ रही है। कार के अंदर एक व्यक्ति है जो बिल्कुल अकेला है और वो क्या कहते हैं, कैमरे या माइक के सामने बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से अपने दिल की बात कह रहा है, बिना किसी झिझक के, है ना, जैसे बस यूं ही बात कर रहा हो। हाँ, एकदम बिना झिझक के। उसकी आवाज में एक ठहराव है, वो बीच बीच में एक गहरी सांस लेता है और सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे वो बिना किसी पूर्व तैयारी के अपने सबसे गहरे अनुभव साझा कर रहा है, जो कि बहुत ही मतलब असली और बिना फिल्टर का लगता है। सही कहा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर उस व्लॉगर के हर एक विराम, हर एक सांस और उसकी हर एक भावना को पहले से ही एक 6 मिनट के मास्टर प्लान में बहुत ही बारीकी से लिख दिया गया हो। बाप रे, ये विचार ही अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। मतलब जिसे हम सबसे ज्यादा स्वाभाविक या बिना स्क्रिप्ट का मान लेते हैं, हाँ, उसकी स्क्रिप्ट शायद सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक सटीकता के साथ लिखी गई होती है। ये एक बहुत ही सटीक और मैं कहूंगी विचारोत्तेजक विरोधाभास है, और आज की इस चर्चा के बिल्कुल केंद्र में यही विरोधाभास है। बिल्कुल, तो आज के इस गहन अध्ययन में हम ठीक इसी प्रक्रिया के ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। क्योंकि आज के डिजिटल युग में इंसान अक्सर उन चीजों की तरफ ही खिंचता है जो उसे एकदम असली लगती हैं। हाँ, पर उस असलीपन को पर्दे पर उतारने के लिए पीछे कितनी गणितीय प्रक्रिया होती है, ये हम आज देखेंगे। सही बात है, स्वाभाविकता भी बहुत अभ्यास मांगती है। तो हमारे पास आज के स्रोत के रूप में कोई मोटी किताब या कोई जटिल शोध पत्र नहीं है, बल्कि हमारे पास महज चंद पैराग्राफ का एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। एक क्रिएटिव ब्रीफ है ना? हाँ, एक क्रिएटिव ब्रीफ जो विशेष रूप से एक 6 मिनट के हिंदी व्लॉग वॉइस ओवर के लिए तैयार किया गया है। और जो बात इस ब्रीफ को इतना खास बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ एक आवाज रिकॉर्ड करने का निर्देश नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये भावनाओं का, मनोविज्ञान का और एक अनजान श्रोता के साथ गहरा कनेक्शन बनाने का पूरा फॉर्मूला है। एक अजनबी आवाज को भरोसेमंद साथी की आवाज में बदलने का फॉर्मूला। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस ब्रीफ का मिशन बहुत ही साफ है। एक व्यक्ति है जो सऊदी अरब की सड़कों पर कार चला रहा है। वो अपनी यात्रा का, आसपास के नज़ारों का और अपने कुछ बहुत ही व्यक्तिगत विचारों का वर्णन कर रहा है, और निर्देश है कि इसे एक पहला व्लॉग की तरह पेश करना है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये महज इत्तेफाक नहीं है। तो आइए सबसे पहले इस स्वाभाविकता के तकनीकी निर्माण पर बात करते हैं। स्रोत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये एक दोस्ताना पुरुष की आवाज होनी चाहिए, शांत और संवादात्मक। सही। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये है कि इसमें विशेष रूप से विराम यानी रुकने के क्षण, सांस लेने की आवाजें और यथार्थवादी बोलने का प्रवाह शामिल करने को कहा गया है। और पता है, यहीं पर डिजिटल सामग्री निर्माण की असली कला छिपकर बैठी है। कैसे? मतलब हम तो ऐसे दौर में हैं जहां सब कुछ परफेक्ट बन सकता है। बिल्कुल, आज के तकनीकी परिदृश्य में एकदम साफ और त्रुटिहीन ऑडियो बनाना बहुत आसान है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI तो बिना सांस लिए घंटों तक एक आदर्श आवाज में बोल सकती है। हाँ, एकदम रोबोटिक परफेक्शन के साथ। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये ब्रीफ उस तकनीकी पूर्णता से दूर भाग रहा है। ये जानबूझकर खामियों को शामिल करने की मांग कर रहा है। ये तो बिल्कुल उस क्या कहते हैं उसे, नो मेकअप लुक की तरह हो गया। अरे हाँ, बहुत ही बढ़िया तुलना है ना? हाँ, मतलब फैशन इंडस्ट्री में एक लुक होता है जहाँ व्यक्ति ऐसे तैयार होता है कि लगे उसने कोई मेकअप नहीं किया, एकदम प्राकृतिक। लेकिन उस बिल्कुल स्वाभाविक दिखने वाले लुक को पाने के लिए दरअसल घंटों आईने के सामने बिताने पड़ते हैं। बिल्कुल, बेस, कंसीलर, दुनिया भर के कॉस्मेटिक्स का बारीकी से इस्तेमाल होता है, और यहाँ ऑडियो की दुनिया में भी ठीक वैसा ही हो रहा है। माइक पर बिना स्क्रिप्ट का लगने के लिए बाकायदा योजना बनाई जा रही है। हाँ, कि वक्ता को किस वाक्य के बाद रुकना है और कहाँ पर गहरी सांस लेनी है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। बताइए। एक स्क्रिप्ट में सांस लेने के क्षणों को विशेष रूप से क्यों लिखा जा रहा है? मतलब सांस लेना तो एक स्वाभाविक शारीरिक क्रिया है ना, उसे निर्देशित करना थोड़ा अजीब नहीं है? सतह पर देखने में ये अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे ब्रॉडकास्टिंग के इतिहास के नजरिए से देखें तो ये बहुत अर्थपूर्ण है। वो कैसे? देखिए, पुराने समय में
चाहे रेडियो का स्वर्णिम युग हो या टीवी न्यूज़ की शुरुआत, अगर प्रस्तुतकर्ता की सांस लेने की आवाज़ माइक पर आ जाती थी ना, तो उसे एक भारी तकनीकी गलती माना जाता था। ओ, मतलब आवाज को बिल्कुल मशीन की तरह निर्बाध होना चाहिए था। एकदम स्पष्ट और आधिकारिक। लेकिन आज के समय में इंसान चारों तरफ से मशीनी और कृत्रिम चीजों से घिरा हुआ है। सही बात है। तो वो सांस लेने की आवाज ही वो गोंद है जो दो इंसानों को जोड़ती है। ये साबित करती है कि बोलने वाला एक महसूस करने वाला इंसान है, कोई रोबोट नहीं। यानी वो हल्की सी सांस की आवाज या बोलते बोलते अपने विचारों को समेटने के लिए लिया गया छोटा सा विराम, दरअसल वो एक दीवार को तोड़ रहा है। बिल्कुल, स्क्रीन या स्पीकर की उस अदृश्य दीवार को। और ये खामी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। एकदम सही। जब मानव मस्तिष्क किसी अन्य व्यक्ति को सांस लेते हुए सुनता है, तो अवचेतन मन तुरंत अपने बचाव के तंत्र को नीचे कर लेता है। मतलब दिमाग मान लेता है कि ये कोई विज्ञापन नहीं है, बल्कि एक वास्तविक बातचीत है। हाँ, ये सुनने वालों के मन में एक भ्रम पैदा करता है कि वे उस व्लॉगर के बिल्कुल बगल वाली सीट पर बैठे हैं, और ये पैरासोशल रिलेशनशिप की नींव रखता है। ये मनोविज्ञान का कमाल का इस्तेमाल है यार। मतलब खामियों को जानबूझकर डिजाइन किया जा रहा है ताकि सामग्री ज्यादा भरोसेमंद लग सके। तो इस तकनीकी स्वाभाविकता से आगे बढ़ते हुए अब इस ब्रीफ के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, यानी इसकी सेटिंग या दृश्य का संयोजन, जो कि सऊदी अरब की सड़क है। हाँ, स्रोत के अनुसार वॉइस ओवर एक ऐसे व्यक्ति का है जो कार चला रहा है, नज़ारों का वर्णन कर रहा है और फिर धीरे धीरे अपने बहुत ही व्यक्तिगत विचारों को शेयर करता है। अब मुझे इस पूरी